अजय और बबीता की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा गांव इस शादी की बात कर रहा था क्योंकि अजय न सिर्फ एक अच्छे परिवार से था, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। वहीं बबीता अपने रूप और गुणों के लिए जानी जाती थी। शादी के बाद दोनों का जीवन शुरू में बहुत सुखमय था। अजय और बबीता एक दूसरे के साथ खुश थे। बबीता एक आदर्श पत्नी की तरह घर संभालती थी और अजय अपने काम में व्यस्त रहता था। शादी के कुछ महीनों बाद बबीता की छोटी बहन सविता उनके घर रहने के लिए आई। सविता अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी और बबीता ने उसे शहर में रहकर पढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया था। सविता का व्यक्तित्व बबीता से बिल्कुल अलग था। वह चंचल, हंसमुख और बातों से सबका दिल जीतने वाली लड़की थी। जहां बबीता शांत और समझदार थी, वहीं सविता में एक मासूमियत और ऊर्जा थी जिसने अजय का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि सविता की हंसी, उसके चुलबुले अंदाज और उसकी मासूमियत उसे आकर्षित कर रही थी। वह खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन जब भी सविता उसके आसपास होती, वह उसकी ओर खिंचता चला जाता। सविता को अजय की इस बदली हुई नजरों का एहसास नहीं था, लेकिन बबीता ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू कर दिया कि अजय का व्यवहार बदल रहा है। एक दिन बबीता ने अजय से इस बारे में बात की। उसने कहा, अजय, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या कोई परेशानी है? अजय ने बात को टालते हुए कहा, तुम फालतू में सोच रही हो, मैं बस काम के दबाव में हूँ। लेकिन बबीता का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसने सविता से भी पूछा, सविता, क्या अजय ने कभी तुमसे कुछ अजीब सा कहा है? सविता ने चौंकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अजय का सविता के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे सविता को भी असहज लगने लगा। वह समझ गई थी कि अजय की नजरें अब उसे अलग तरह से देखती हैं। उसने बबीता से बात करने की हिम्मत जुटाई और सब कुछ साफ साफ कह दिया। सविता की बात सुनकर बबीता को गहरा धक्का लगा। उसने सोचा कि अजय से इस बारे में सीधे बात करनी चाहिए। उसी रात बबीता ने अजय का सामना किया। अजय, क्या यह सच है कि तुम्हारा दिल अब सविता की ओर खींचने लगा है? अजय ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने स्वीकार किया, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। सविता ने यह सुनकर कहा, दीदी, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रह लूंगी। लेकिन बबीता ने सविता को रोक दिया। उसने कहा, यह मेरी शादी का सवाल है। अगर कोई दोषी है तो वह अजय है, तुम नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी। बबीता की दृढ़ता और सविता के त्याग ने अजय को गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। उसने समझा कि उसने कितना बड़ा धोखा दिया है। वह बबीता के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे दो। बबीता ने कहा, माफ करना आसान है, लेकिन विश्वास दोबारा पाना मुश्किल। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। अजय ने अपने जीवन में फिर से बबीता को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। उसने सविता से भी दूरी बना ली और अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। समय ने बबीता के घावों को भर दिया और अजय ने खुद को एक बेहतर पति साबित किया। सविता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन इस घटना ने उसे रिश्तों की जटिलता का गहरा सबक दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और रिश्ते विश्वास और ईमानदारी पर टिके होते हैं। एक गलती न सिर्फ रिश्तों को बल्कि परिवार को भी तोड़ सकती है, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो चीजें सुधारी भी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।